जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आदि शिवा केंद्र यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो पे हम सुनाएंगे माघ महात्म्य में 5वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करती। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशीला, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया था और फिर वहां पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों के नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए थे। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और अपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी भी नहीं देखी है। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान से विवल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों की आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए और फिर आपस में ही युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उसके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत में गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश से चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता के साथ कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास के स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न से माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। यहाँ पर 5वां अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री राम। माघ मास के आगे के अध्यायों को सुनने के लिए आदि शिवा केंद्र यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। धन्यवाद।